नमस्कार दर्शकों। आज हम खास मुलाकात करेंगे ऐसी शख्सियत से जिसने एक पूरे शहर की कहानी लिख दी। किस्से कहानियों इन्हीं से तो बनता है एक शहर। लेकिन इस शहर में जब कोई किस्सा लिखता है, कहानी लिखता है, और वो कभी ना कभी उसकी भी कहानी कहनी सुननी ज़रूरी होती है। तो आज हम ऐसी व्यक्ति से, एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिसने अहमदाबाद शहर की, आधुनिक अहमदाबाद शहर की कहानी लिखी, जिसने किस्सा गोई की, जिसने किस्सा लिखा, किस्सा कहा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जो अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर रहते हुए, जिन्होंने आज के अहमदाबाद को आधुनिक शक्ल दी। तो आज हम चर्चा करेंगे केशव वर्मा जी से। केशव वर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। बहुत शुक्रिया जी। केशव वर्मा जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये जो कार्यक्रम है, ये संवाद है, हम बात करते हैं विभिन्न विषयों पे, विभिन्न व्यक्तित्वों के बारे में हम चर्चा करते हैं। आज हम आपके जीवन में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था, आपका जन्म कहाँ हुआ, और वहाँ से लेके IAS तक का सफ़र आपका कैसा रहा, उसके बारे में अगर आप बताएं। एसेंशियली लखनऊ के हैं हम लोग जी। वहीं पढ़े हैं, वहीं बड़े हुए हैं, वहीं पर कंचे खेले जी। पतंग उड़ाई है, लट्टू खेले हैं। तो ज़िंदगी बड़ी, गुल्ली डंडा खेला है खूब, उससे क्रिकेट सीखा। तो मज़े से एक लखनऊ की खुसूसियत यह है कि ज़रा एक फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस और यारी, जो लोग ख़ास दोस्तों के साथ मिलजुल के, तो उनके साथ बड़े हुए हैं। वहीं पढ़ाई हुई लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वहीं कॉलेज भी गए और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी वहीं पढ़ाई की, और कोशिश की खूब जी। तो फिर IAS में आ गए। तो ये सोच सर आपको कहाँ से आई कि ये इसमें जाना है? ये तो बड़ा ही, लखनऊ तो नवाबी शहर है, और उसमें एक जो तहज़ीब वहाँ पे देखे, वहाँ पे साहित्य देखे, कला देखे, तो काफ़ी एक कल्चरली रिच, आप एक साहित्य, एक संस्कृति समृद्ध जगह से आते हैं, जैसा गंगा जमनी तहजीब भी हम कहते हैं। तो वहाँ पे आपको कैसे विचार आया कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे? क्या आपको ये पहले से मन में था, या ये बाय एक्सीडेंट था, या बाय चॉइस था? क्या आप उसके बारे में बताइए। नहीं तो अगर कोई IAS में जाता है, इसके मतलब ये नहीं है कि उसमें नफासत नहीं है, या उसमें तहजीब नहीं है, या उसमें एहसास की कमी है। तो ये सारी चीज़ें होकर अगर IAS में जाते हैं कि एहसास हो, दूसरों का लिहाज हो, और हम अपने कल्चर को समझें, अपनी शेर शायरी को समझें, अपनी म्यूज़िक को समझें, अपने लखनऊ के कथक की जो प्रणाली है उसको समझें। तो वो सारी चीज़ें एक कंबाइन करती हैं, एक इस तरीके का इकोसिस्टम दिमाग में आता है। मैं शुरुआत में तो मैं बड़ा ही ख़राब स्टूडेंट था जी, और यानी इट्स एम्बैरेसिंग, मेरा बड़े मुश्किल से पास हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से जी। क्योंकि मैथमेटिक्स ले रखी थी, समझी में नहीं आती थी। फिर उसके बाद बदल के ह्यूमैनिटीज़ में गए जी। तो मुझे शौक़ इंग्लिश लिटरेचर का बहुत, और हिस्ट्री का ख़ास करके रहा। तो उसी से फिर वो सब्जेक्ट्स अलाइन थे IAS के उससे, तो उसमें अल्टीमेटली कई कोशिशों के बाद आ गए। और फिर ये सर्विस इस तरीके की कि ये आपके हर जज्बे को एब्जॉर्ब करती है जी, आपके टैलेंट को भी इन्हेंस करती है, अगर है टैलेंट। मैं समझता हूँ मैंने लखनऊ से जो एक जिंदा दिली और एक लोगों से अपनापन वो सीखा, एक दोस्ती सीखी किस तरीके से, और एक सेंस ऑफ प्राइड जो एक होती है अपने शहर में, जो कि आज सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में आके फील की। तो ये है ख़ास चीज़, टू बिलोंग टू लखनऊ, जो एक तरीक़े का शहर था जिसका अलग एक जीनियस है, एंड देन टू एंड अप इन अहमदाबाद जिसकी अलग जीनियस है, या समझिए शेर शायरी का शहर, और बड़ा मेहमान नवाजी है, अलग टाइप का, शेर शायरी का, ये शेर बाज़ार का। और ये शहर अपने बिजनेस एक्यूमेन और टैलेंट और
इट्स मच बियॉन्ड शेयर बाज़ार, बिकॉज इस शहर में जो फीलिंग ऑफ ट्रस्टीशिप, वो सारी चीज़ें थी, एंटरप्रेन्योरशिप। अब लखनऊ वाले बड़े एंटरप्रेन्योरियल नहीं होते, तो ज़रा थोड़े से लेड बैक। तो यहाँ आके अलग तरीके का वो हुआ, एक्सपोजर हुआ। बट आई थिंक द ब्लेंड ऑफ द टू सिटीज़ was extremely what shall I say, वेरी हार्टनिंग एक्सपीरियंस। बड़ा अच्छा लगा दोनों चीज़ों से। हाँ, बहुत मज़ा आया। तो सर आप बताइए मुझे कि जैसे आपको पहली बार गुजरात कैडर अलॉट हुआ, तो मुझे तो वाजिद अली शाह आपने बताया तो अवध का मुझे वो उसकी ठुमरी याद आ रही है कि बाबुल मेरा नैयर छुटो जाए। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ? आपको क्या लगा कि जब गुजरात में आए हैं तो क्या होगा, आपका कैरियर किस तरह से होगा? आपको भी क्या, आपके अंदर कभी वाजिद अली शाह का कभी जाग गए क्या? शुरू में दिक्कतें हुई, ख़ास करके क्योंकि यहाँ पर लोगों को उस ज़माने में सिविल सर्विस के बारे में बहुत ख्याल नहीं था। और जब मैं शुरू में आया तो वहाँ पर क्लब ये था जो एलिज़ाबेथ जिमखाना, तो वहाँ पर किसी साहब से मुलाकात हुई तो कहने लगे क्या करते हैं आप? तो हमने कहा साहब हम IAS में। कहते अच्छा इंडियन एयरलाइन सर्विस में हैं आप? तो ये उनको ख़ास पता नहीं था। बट धीरे धीरे यहाँ पर एक रिकग्निशन, क्योंकि कुछ अफसरान थे जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब शुरू में जिस ज़माने में मैं कलेक्टर था जूनागढ़ में, उस ज़माने में जगदीशन वॉज म्यूनिसिपल कमिश्नर इन राजकोट, ही डिड वेरी गुड वर्क। फिर और भी कई बड़े प्रोमिनेंट सिविल सर्वेंट्स ने इस तरीके के काम किए कि लोगों को बड़ा अच्छा महसूस हुआ। एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट, अपने आप को आगे लाने के बजाय पब्लिक इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा वो किया। उससे यहाँ धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। शुरू में थोड़ी दिक्कत थी, बट देखिए मेरा ये हमेशा रहता है कि जहाँ पर जाएं वहाँ की चीज़ को समझें, उसको एब्जॉर्ब करें और उसको एंजॉय करें। ये उसको ले के रोना, ये मेरी वो है नहीं फितरत। तो सर आपको गुजरात की क्या खसूस बात वो लगी जो आपको दिल को छू गई? आपको लगा कि यार ये बहुत बड़ा ही यूनिक है, बहुत ही अलग है, जो तारतम्य आपका बन गया इस राज्य के साथ, इस शहर के साथ, वो एक चीज़ बताइए जो आपको लगा कि यार मज़ा आ गया। एक तो स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस बड़ी अच्छी है। क्रिकेट मुझे बड़ा शौक़ है, क्रिकेट का बड़ी एक्सेलेंस थी। बट टू बी मोर टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, यहाँ की जो पब्लिक का सपोर्ट एक मिलता है काम करने पे, वो एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो मैं समझता हूँ कहीं मिलता नहीं इस तरीके का। और उसको फील करना, उसको एक्सपीरियंस करना इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बोथ फॉर द हार्ट एंड फॉर द माइंड। ये लोग बिल्कुल, यहाँ की पब्लिक इस कदर सपोर्टिव होती है अगर आप काम करें, और ख़ास करके अगर आप फ्रंट लाइन में जाके काम करें, आप उतर जाएं सड़कों पर, वहाँ काम करें और उनके साथ मिंगल करें, तो उनका जो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है वो बहुत, और ये पूरा एज अ कम्युनिटी आता है इवॉल्व करके। सो वो मैंने कहीं देखा नहीं इस चीज़ को, और उसको एहसास करना उस चीज़ को, वो बड़ा अच्छा लगा। पॉलिटिशियंस भी यहाँ के, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ के जो आई वर्कड विद, हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और यहाँ के बहुत सारे, उनका भी जो सोचने का तरीक़ा था, और ख़ास करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पे जो हमने सारे काम किए, वो पॉलिटिकल सपोर्ट में कोई कमी नहीं हुई, बड़ा खुल के आया पर पॉलिटिकल सपोर्ट। जो भी उनके साथ बैठ के अगर विजन को डिस्कस कर लें, उनको शामिल करें अपने प्रोग्राम्स में, तो दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। वो जो अहमदाबाद बॉन्ड हुआ यहाँ पर, पहला बॉन्ड एशिया में हुआ था, यू माइट हैव नोन जी, सिटी बॉन्ड, उसकी ख़ास जो सक्सेस का कारण था पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द काउंसिलर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उठ के आगे बढ़ के उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को।
और बीच में नहीं आए वो। और अब हम करते हैं बॉन्ड, कई जगहों पे एक तरीके की दिक्कतें आती हैं, कहीं दिस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के बीच में एक टकराव सा रहता है जी, वो यहाँ पर उस तरीके की बात नहीं है, और दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू वर्क। जी सर, थोड़ा कल्चरली अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे आए तो गुजराती भाषा भी सीखनी पड़ी होगी, उसका पेपर भी शायद आपको आया होगा, और खाना भी आपने जैसे यहाँ पे खमन, ढोकड़ा, फाफड़ा, सब बहुत कुछ चीज़ें हैं वो शायद आपने कदाच शायद लखनऊ में शायद ना उसका जायका ना आपने लिया हो, लेकिन यहाँ पे आपको मिला हो। तो ऐसी कुछ बात बताइए कि एक तो गुजराती जो ज़बान है, जो भाषा है, अब वो आपको कैसी लगती है, आपको कितनी आई, क्या उसका कोई साहित्य अगर आपने पढ़ा है, और क्योंकि आप तो साहित्य के व्यक्ति हैं, आदमी हैं, लखनऊ से आते हैं, अंग्रेजी साहित्य से भी प्रेम करते हैं और गुजराती के साथ भी आपका एक लगाव रहा, मतलब एक जुड़ाव रहा, तो क्या है आपका ओवरऑल, कुछ हमें बताइए दर्शकों के लिए, तो गुजरात के खास तौर पर। भाषा जो है मैं शुरू में ट्रेनिंग में सूरत गया था जी जी, तो सूरत में एक अजीब सी मिठास है हाँ, भाषा में, बट आई एम अ वेरी बैड लर्नर एज फार एज लैंग्वेज आर कंसर्न। तो मैं जब कई बार गुजराती बोलता था तो मुझे काफ़ी हमारे भावनगर में एक वो थे हमारे काउंसलर स्टैंडिंग कमेटी के, तो उनको मैंने बड़ी कोशिश करके गुजराती में समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने मुड़ के कहा कि साहब आप अंग्रेज़ी को ज़रा ज़्यादा बोल रहे हैं, आप मुझे हिंदी में समझाइए। तो इस तरीके का था, बट मिठास जो थी, और काठियावाड़ की मिठास, काठियावाड़ी में वो एक अजीब सा वो है फीलिंग अगेंस्ट, हाँ, मेहमान नवाजी, खाना कितना अच्छा है, और वहाँ के जो सुर हैं, जो खास करके गरबे के टाइम, गरबे डायरों में आपने सुने होगा जी, सच एन अमेजिंग थिंग। मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है जी सर, और क्लासिकल म्यूज़िक का भी शौक़ है, तो बड़ा ही ख़ास एकदम वो रहा। सो गुजरात हैज़ अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू बी डिस्कवर्ड, अगर ठीक से हम उसमें डेल्व करें, उसको समझें, और बड़े ख़ास टाइप के लोग हैं जी, लोकल एरियाज़ में जो मिलते हैं, जो कि आपसे हु आर वेरी वेटिंग टू इंगेज विद यू, एंड दैट इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट गुजरात। तो वो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे कभी, जब खैर हमारे घर के ही लोग आ गए थे तो फिर खाना घर का भी बनता था गुजरात। हाँ, वो जायके के बारे में बताइए, आपको जायका किसका, मतलब कहाँ का अच्छा लगा? नहीं, जायका देखिए, हमारी वाइफ जो हैं जी, वो तो बिना गुजराती खाने के रह नहीं सकती हैं, जब आती हैं तो उनको वही कढ़ी चाहिए और वही रिंगण चाहिए, वो सारी चीज़ें। मैं थोड़ा ज़रा मीठा नहीं खाता हूँ खाना, तो उसमें जायके में ज़रा। सर तीखा भी है गुजरात में? तीखा है, काफ़ी तीखा, काफ़ी टाइम्स बहुत ज़्यादा जी। तो ठीक है, अब वहाँ पर आप काकोरी कबाब खा लीजिए लखनऊ के, वो तो खैर है ही, बड़े हुए थे उसमें। बट यहाँ पर और भी चीज़ें, जैसे केसर मैंगो है। अब जो जूनागढ़ में, मैं जब जिस ज़माने में जूनागढ़ में था, तो हमारी मदर को बड़ा, शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ दशहरी, मलिहाबाद की, लखनऊ के पास की, तो वो लेके आई वहाँ जूनागढ़ में, जब आई लखनऊ से, तो हमने केसर रखे थे, तो कहने लगी कि भाई ये क्या आम है, ये दशहरी खाओ। तो मैंने कहा कि इनका वो ब्लाइंड टेस्ट करा देते हैं कि देखिए कौन अच्छा लगता है इनको। तो कटवा के दोनों आम अच्छा उनके सामने रखे, उन्होंने खाइए, एंड शी 100% लाइक द केसर बेटर। एंड यूड बी हैप्पी टू नो कि उसका इतना इम्प्रेशन रहा दिमाग पे केसर का। आपको ये चीज़ पता नहीं होगी कि केसर को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। व्हेन आई वाज मैनेजिंग डायरेक्टर एग्रो इंडस्ट्रीज, तो केसर को पहली बार शिप से एक्सपोर्ट किया लंदन जी, और वो सक्सेसफुली 32 डेज में पहुंच गया। वी ब्रॉट इन इजरायली टेक्नोलॉजीज टू एक्चुअली पॉलिश दी मैंगो, जिससे वो ख़राब ना हो। उसको एक तरीका होता है पैक करने का, और उसमें कितनी ह्यूमिडिटी हो, कितना वो गया वहाँ पर साहब। सेल्फ्रिजेज और हैरट से वो आम 11 पाउंड्स की एक पेटी पे बिके
एक आम 1 पाउंड का बिका, और जो लोगों ने चखा उनको इतने अच्छे लगे, एंड दैट स्टार्टेड द थिंग बाय, बिकॉज पहले ये केसर मैंगोज इंडिया से प्लेन से जाते थे, सो वी सेव 54 रुपीज़ पर किलो बाय टेकिंग देम बाय शिप। तो ये ख़ास चीज़ है वहाँ की। मुझे जूनागढ़ बहुत पसंद है, मैं कलेक्टर रहा हूँ वहाँ पर, जो थोड़े दिन रहा, और मज़ा बहुत आया। मज़ा बहुत आया। गालिब को भी आम बहुत पसंद है। जोश मलिहाबादी भी मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी आपके वो दशहरी आमों के बारे में लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने यहाँ के आम खाए होते तो आपका वो शायराना अंदाज वहाँ पे शायद बदल भी जाता, उनका कलाम बदल जाता। यहाँ के आम बहुत ख़ास हैं रियली, आई मीन लोगों को, और यही केसर अब वहाँ पर वापी में शुरू हो गया है प्लांटेशन। सो इट्स अ वेरी स्पेशल मैंगो दैट गुजरात प्रोड्यूसेस। जी फिर से बताइए, आपको जो याद किया जा रहा है, जिस शहर के लिए याद किया जा रहा है, वो अहमदाबाद। क्या आपने कभी सोचा था कि अहमदाबाद के साथ इस कदर आपका एक गहरा रिश्ता बन जाएगा जो आज तक चलेगा या आपके ज़िंदगी तक चलेगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? देखिए, सिविल सर्विस में सोचना तो पॉसिबल होता नहीं है, जी समझे आप। और मैंने ये नहीं सोचा था कि अहमदाबाद से इस तरीके का इंटीमेट रिश्ता इवॉल्व करेगा या डेवलप हो जाएगा। पहले तो मैं इंडस्ट्रीज़ कमिश्नर था, फिर यहाँ पर कुछ कारणों से मुझे हटा के हाउसिंग कमिश्नर बना दिया गया था, वो विच इज़ अ गुड जॉब, दैट्स ऑलराइट। कोई मुझे रश्क इस बात का नहीं है कि मैं इंडस्ट्रीज़ कमिश्नर नहीं रहा है, या आई वॉज मोर इनटू एनवायरनमेंट, तो जो भी है। फिर यहाँ प्लेग शुरू हुई, और प्लेग में काफ़ी रिजेंटमेंट था शहर में उस वक्त अबाउट द स्टेट ऑफ सर्विसेज, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इमेज थी ना, छवि जिस प्रकार थी, सुपरसीडेड थी, बैंकरप्ट थी, ऊपर से प्लेग। तो फिर मुझे रात में बुलाया गया, रात को एकदम 1 बजे रात में, कि साहब सीएम साहब और चीफ मिनिस्टर साहब बैठे थे कि आइए आप सर्किट हाउस। तो हम गए, तो कहा कि साहब आप अपना ये यू टेक ओवर एज म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद। तो मुझसे बोले, मुझे आज तक याद है कि भाई तुम अपना डंडा लेके आए हो साथ में कि नहीं। मैंने कहा वो डंडा सर गाड़ी में रहता है सर, इसकी फिक्र ना करें आप। एंड फिर उसके बाद फिर बहुत ही खूबसूरत फेज़ और चैलेंजिंग भी रहा अहमदाबाद में एज म्यूनिसिपल कमिश्नर। मैं समझता हूँ मैं बाय नेचर आई सूट द जॉब ऑफ अ म्यूनिसिपल कमिश्नर। मुझे घूमने घामने का शौक़ है। हाँ, मुझे घूमने घामने का शौक़ है, यू नो। और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है कमरे के अंदर बैठे हुए हैं एयर कंडीशन कमरे में। आई ऑलवेज स्टेप आउट। तो हम सड़कों पे खूब घूमे, सुबह घूमे, रात में घूमे, दिन में घूमे। और साहब रात को 2 बजे 4 बजे हमारे उस ज़माने में हमारे प्रधानमंत्री जी जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के, तो इनका बड़ा सपोर्ट था हर चीज़ में, तो शहर को ट्रांसफॉर्म करने में ख़ास करके। तो ये भी आते थे साथ में रात में कि भाई इधर दिखाइए क्या काम हो रहा है। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यू नो, ही हैड दैट आई कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और आज उसकी बात खूब कर रहे हैं आगे बढ़ के एकदम, अर्बन प्लानिंग विच इज़ दी प्रॉबेबली द ग्रेटेस्ट चैलेंज दैट। सो ये ख्याल नहीं था, यू नो, व्हेन आई जॉइंड इट। एक तो प्लेग, और प्लेग में लोग डरते थे, हमारे इवन डॉक्टर्स वर हेजिटेंट टू गो इनटू दी ये जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल। तो उनको परसुएट करके लेके जाना, उनके साथ जाना ज़रूरी है। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि साहब आप बस में बैठ के आप चले आइए, हम नहीं जाएंगे। और मास्क वास्क भी उस वक्त नहीं थे कि सब लोग मास्क पहन के जाएं। खैर सर्जिकल मास्क वास्क पहन के गए, और फिर वहाँ काम हुआ, रात दिन काम हुआ। ये समझिए 6 हफ्ते में 1,20,000 टन तो सॉलिड वेस्ट हटाया गया शहर के अंदर से। और जब प्लेग होती है तो रोडेंट्स, ये चूहे होते हैं ना, वो जो हमारे गोदाम हैं उसमें, वो उनके बिलों को बंद करना, उनका सारा काम करना, उनको गैस करना सारा। इट वॉज अ ह्यूज जॉब, बट वी कुड गेट अराउंड इट। हमारे यहाँ जल्दी से उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया। उस दौरान पब्लिक से बहुत
शुरू में जब प्लेग में एक किस्सा था कि हम जब काम वाम हो रहा था तो टीवी वाले भी आए भाई दिखाने के लिए ज़रा काम कर रहे हैं कमिश्नर साहब वो सब कुछ। तो एक जगह पे फ़ोटो वोटो ले ली तो लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए। अच्छा। शहर के बीच में 3 दरवाजे के पास। तो हमारे ड्राइवर की पहली इंस्टिंक्ट थी कि उन्होंने कहा साहब गाड़ी में बैठिए भागिए। तो सब मैं बैठ गया गाड़ी में, थोड़ा 25-30 गज आगे गया। मैंने कहा भाई गाड़ी रोको, क्या 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 सर वो पत्थर मार रहे हैं। मैंने कहा रुक जाओ यार, अब आज भागे तो फिर लौट के नहीं आएंगे यहाँ पर शहर में, जरा उतर के देखें तो क्या हो रहा है। तो उतर के गए तो वहाँ लेडीज़ खड़ी थी और बहुत ही नाराज़। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात, क्या आप बताइए, मुझे बताइए। कहने नहीं 6 दिन से पानी नहीं आया है हमारे इसमें, कोई सुनवाई नहीं, किसी पता ही नहीं किसको बात करें। अच्छा, जो रिलेशनशिप थी पब्लिक की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बड़ी वो थी कॉन्फ्लिक्टिंग। आई मीन पीपल डिडंट लाइक द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, और इफ़ यू आर नॉट लाइक्ड यू सफ़र फ्रॉम विड्रॉल सिम्टम्स एज एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। आपको महसूस होती है वो बात की शहर आपको पसंद नहीं कर रहा है। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग इज दैट फॉर अ सिटी कॉरपोरेशन if the public doesn't like you then it's all over. So मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए ऐसा है, मैं चाय ज़रा बनाइए, मैं बैठता हूँ आपके यहाँ, जब तक पानी नहीं आएगा मैं उठूँगा नहीं यहाँ से। तो उन्होंने कहा, तो पलंग रखा था, मैं बैठ गया वहाँ जाके 4-5 घंटे में बैठा रहा। इस दौरान जो भी इंजीनियर साहब थे जो वो भागे दौड़े होंगे कि कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर, वायरलेस पता चला होगा। तो काम वाम हुआ, वहाँ पानी आ गया करीब 3 घंटे में। दैट स्टार्टेड अ ट्रेंड, यू नो, लोगों को ये महसूस होने लगा कि भाई एक तो हमारा क्या था कि वी हैड टू टर्न द फेस ऑफ दिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टुवर्ड्स द पीपल। एक पब्लिक बॉडी का एक ख़ास वो होती है दिक्कत कि वो अपने आप में बहुत वो हो जाती है एब्जॉर्ब, इट डेवलप्स इट्स ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। एक संवाद की ज़रूरत होती है और उस संवाद के साथ ही आप आगे बढ़ते हैं। मुझे किस्सा भी याद आ रहा है आपके साथ कि जब आपने म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर टेक ओवर किया, उसके एक ही कुछ समय में एक यंग सा लड़का आपके चैम्बर में आता है, किसी रोड के बारे में बात करता है और आपके साथ शायद असनानी साहब है और आप कहते हैं कि आइडिया अच्छा है। उस किस्से के बारे में बताइए, और उस किस्से के बाद शहर का जो नक्शा पलट हुआ उसके बारे में बताइए। वो यंग से लड़के आज बहुत बड़ी चीज़ हो गए की बात करेंगे, मगर वो मेरे चैम्बर में नहीं आए थे। जी 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 जी। मैंने जिस दिन टेक ओवर किया, शायद 4 नवंबर था या ऐसे ही कोई टाइम था, तो असनानी साहब बैठे थे। तो मैं बात कर रहा था कि भाई क्यों ख़ास चीज़ करनी चाहिए ना शहर में। अच्छा, कोई पैसे थे नहीं जी, और अजीब सा एक माहौल था। तो उन्होंने कहा साहब एक यहाँ यंग आर्किटेक्ट हैं, भी बर्कले से लौटे हैं, तो उनसे मिलते हैं। मैंने कहा है, कहने लगे कि वो एक यहीं पर हैं, पास में ही है उनका ऑफिस। तो साहब हम उनके ऑफिस पहुंच गए, संडे था। अच्छा। तो उनको फ़ोन किया तो मुलाकात हुई बिमल पटेल से, यंग, वेरी लीन एंड यंग। जी, वही बिमल पटेल, दर्शक मित्रों के जो आज पार्लियामेंट जो नया बन रहा है, संसद बन रहा है, उनका डिज़ाइन। तो उनका हमारा पहला प्रोजेक्ट, मुझसे बोले, मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं, कोई ख़ास चीज़ शहर के लिए। कहने लगे वो एक सर कमर्शियल स्ट्रीट करते हैं, बुलावार्ड करते हैं। मैंने हाँ। तो कहने लगे वो होना चाहिए, बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? कहने लगे क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, पैसे ही नहीं है आप लोगों के पास, आप तो बैंकरप्ट हैं। मैंने कहा आप शुरू करिए यार, आपसे इससे क्या मतलब है कि पैसे हैं या नहीं हैं, आप उसको आगे बढ़ा लेंगे। कहने लगे हाँ। तो साहब उसके बाद उन्होंने एलन जेकब्स को बुलाया कैलिफोर्निया से, और बुलावार्ड्स का वो हुआ, पूरा स्टूडियोज़ बनाए गए, कितने बुलावार्ड होते हैं कैसे। एलन जेकब्स वाज इज़ दी अल्टीमेट यू नो ऑन रोड प्लानिंग एंड अदर थिंग्स। तो साहब पूरा ही हमारे इंजीनियर्स के साथ बातें नहीं हुई, स्टूडियो हुए हर टेबल पे बैठ के। साहब फिर टर्न अराउंड शुरू हुआ। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टर्न अराउंड इज स्टोरी, इट्स मोर इमोशनल स्टोरी। तो फिर ये टर्न अराउंड हुआ तो पैसे आने लगे एकदम से कुछ अजीब तरीके से। तो बिमल तो खैर अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मगर हम एक दूसरे को उसी नज़रिए से देखते हैं जब मैं इनसे पहली बार मिला।
देखिए ये माहौल बड़ा इम्पोर्टेंट है इसकी लिए बात करना, क्योंकि वही शहर जो इतना खिंचा हुआ था हमसे, तो जब काम होने लगा और सारी चीज़ें लोग देखने लगे शहर में, हम लोगों ने ऑक्ट्रॉय पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। तो 30 लाख रुपए पर डे की इनकम थी, वो 1 करोड़ 30 लाख हो गई विदिन, हाँ, 3 महीने के अंदर। तो उससे हमने फॉरेन रोड्स और जो सोडियम लाइट्स और दुनिया भर की जो भी चीज़ें करी। तो साहब एक दिन लोग उसमें इतने वो हो गए, उससे इतने इम्प्रेस हो गए, उन्होंने देखी नहीं थी कि अच्छा रोड्स के लिए हम बॉम्बे के बेस्ट जो टॉप चीफ इंजीनियर थे उनको लेके आए, वो उनसे कहा आप स्पेसिफिकेशन नए बनाइए, जो हाईएस्ट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन इन द कंट्री, वो आए, एक पटेल साहब थे। जब रोड बनने लगी सड़कों में, रात भर हम लोग काम, यहाँ रात में ही काम करना ज़रूरी है, दिन में आप काम नहीं कर सकते, है ना। तो रात को हम लोग 10 बजे शुरू करते थे, सुबह 5 बजे ख़त्म करते थे, रात भर काम होता था। और आप भी सड़कों पे वो चप्पल पहने आप भी जाते थे सड़कों के ऊपर, वो भी किस्सा? सड़क, मैं तो आपसे कहा ना, मुझे सड़क पे बहुत खुशी होती है, तो खूब वहाँ पर। तो साहब उसका क्या हुआ एक दिन कि मैं जा रहा था अपने घर से ऑफिस, तो देखा एक बड़ी लाइन लगी हुई है यहीं, जैसे ही ब्रिज, वो एलिस ब्रिज पार किया, बड़ी साहब लंबी लाइन लगी हुई, चली जा रही है। तो वो लाइन एंडेड अप इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। तो मेरे साथ वो थे कैप्टन महाजन, दिलीप महाजन, हाँ। तो मैंने, दिलीप यूज्ड टू बी माय चीफ ऑफ स्टाफ एट दैट टाइम। तो मैंने दिलीप से कहा, मैंने कहा दिलीप क्या है यार? ही सेड सर पता नहीं था, जाके देखता हूँ। तो अंदर गए, वो जाके वो देखा, शोर मच रहा था बहुत। तो आए वो मुस्कुराते हुए, मैंने क्या है क्या? कह रहे सर लोग क्यों कर रहे हैं अपना जो एरियर्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है उसको पे करने के लिए, बताइए। ये माहौल जो हुआ, जो फीलिंग कि लोग अपना एनक्रोचमेंट खुद हटाने लगे। एक बात ये भी, जब सीजी रोड का कंसेप्ट जब बन रहा था तब तक सोशलिस्ट थॉट एक बहुत प्रिवेलिंग था, और ये था कि बाहर बड़ा एलिटिस्ट प्रोजेक्ट है, और जब जेकब साहब भी आए तो ये था बाहर से कोई आ रहा है, ये हो रहा है, काफ़ी विरोध भी हुआ क्योंकि वो रेसिडेंशियल पूरा इलाका था। तो इस टाइम पे आपने एक तो पहली चीज़ कन्विंस कैसे किया, और आपको क्यों लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है? क्योंकि ऐसी स्ट्रीक्स, मतलब जो फैशन स्ट्रीक, मतलब अहमदाबाद की फैशन स्ट्रीक भी बनी, बहुत सारे स्ट्रीक तो बहुत सारे शहरों में बहुत बाद आई, लेकिन अहमदाबाद में आपको क्यों लगा कि ये हो सकता है? आपने कन्विंस कैसे किया? उस विरोध को आपने कैसे झेला? आज तो ठीक है, आज लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 90 के दशक में आपके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग रहा होगा। चैलेंजिंग था। देखिए, विरोध कुछ लोगों का था पॉलिटिकल पार्टी में, उनमें विरोध ये था कि आप इस सड़क को इतना पतला कैसे किए दे रहे हैं। हम लोग तो बड़े बड़े फुटपाथ के फेवर में थे और पार्किंग के, और वो सड़क को हम 2 लेन की विड्थ दे रहे थे। उस पर विरोध था कि अरे यहाँ तो तेज़ी से सड़क चल जाती है गाड़ी, ये धीरे हो जाएगी। अब लॉजिक देखिए कि अगर आप कमर्शियल स्ट्रीट प्लान कर रहे हैं तो उसमें एक हाई स्पीड गाड़ी का क्या रैशनल है? वहाँ तो गाड़ी स्लो होनी ही चाहिए। आप देखिए हजरतगंज है, जैसे लखनऊ में आपने देखा होगा, हाँ, तो हजरतगंज अपने आप में एक बुलावार्ड है, बड़ा पुराना, 100 ऑफ ईयर ओल्ड, कि वहाँ लोग घूमने आते हैं ऊपर नीचे। तो मेरे दिमाग में आता था कि यार हमारे शहर अहमदाबाद में एक सिटी सेंटर में एक बढ़िया बुलावार्ड होना चाहिए, और लोग उतरें, पार्क करें गाड़ी, और जाके शॉप्स में उस सब जगह आराम से जा सकें, एक सिक्योरिटी और रिलैक्स्ड वे में। तो उसमें था, और पॉलिटिकल सपोर्ट पूरा मिला। थोड़ा सा यहाँ पर वो दिक्कत थी, मगर लोगों को, हमने रात को 3 बजे केशु भाई आ रहे थे बड़ौदा से, मैंने उनको फ़ोन किया रात में कि सर हम आप दिखाना चाह रहे हैं आपको पूरा। कहने लगे कहाँ हैं आप लोग? मैं वहाँ से निकल रहा हूँ 12 बजे बड़ौदा से। 3 बजे सीजी रोड पे बिमल पटेल और हम बड़े बड़े लाइट्स लेके पूरी टेबल लगा के केशु भाई को पूरा प्रोजेक्ट वहीं पर सीजी रोड के ऊपर दिखाया, समझे? तो अगर आप लोगों को समझाएं ना तो वो ख़त्म होता है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, म्युनिसिपल मैनेजमेंट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर वो आप नहीं करेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा आप क्या,
और आप गलतियां भी बिल्कुल ठीक है अपनी, जहां आपको पता है कि आप नहीं सक्सीड कर रहे हैं, आप बताइए भाई कि हमें मुश्किल हो रही है, इसको दिक्कत हो रही है, आप लोग भी सामने आइए, हमें हेल्प करिए। मगर हर चीज़ में ये भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम बड़े वो हैं 30 मार का नहीं अपने को दिखाए, अपना आगे बढ़े और लोगों को। आपने एक बड़ी एक समस्या, मतलब ये रास्ता, एक लोगों के लिए रास्ता खोला, पैसों के लिए भी एक रास्ता खोला कि एक म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग आज तो बहुत जगह पर पढ़ाया जाता है, और आपने शायद पहला ऐसा शहर होगा जिसने अपने खुद के बॉन्ड निकाले, उसका क्रेडिट रेटिंग आज AAA है और बहुत सारे फाइनेंस बोर्ड बने हुए हैं। तो म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग का आपने किस तरह से, ये जो पैसों की दिक्कत थी आपने हालांकि बता दिया आगे थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बताइए कि क्या किस सोच के साथ आपने इस पूरे एक। देखिए म्युनिसिपल मैनेजमेंट में मैं उससे पहले UPSRTC में रहा था, और एक डॉक्टर कुरियन के प्रोजेक्ट जो ऑपरेशन फ्लड 1 और फ्लड 2 था, उसको 5 साल चलाया था मैंने। अच्छा। लखनऊ में। उसके पहले 2 साल मैं असिस्टेंट कलेक्टर आनंद भी था, तो मैंने बड़ा क्लोजली देखा था इन लोगों की फंक्शनिंग। एक चीज़ की जो इनके सक्सेस का कारण है इज़ दी प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटेंसली प्रोफेशनल, तो उसमें ये मारा मारी नहीं करनी पड़ती है आपको, ऑल द टाइम ट्राइंग टू गेट योर विजन थ्रू। सो वो चीज़ जब यहाँ अहमदाबाद में आई तो फिर हमने यहाँ MBA, हमने काडर रूट बदल दिए और यहाँ MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सारे लोग रखे। उससे क्या हुआ कि एक म्युनिसिपल मैनेजमेंट जो होना चाहिए, सिटी एज इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इमर्ज करने लगी। सब लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन, दे स्टार्टेड इंटरैक्टिंग एंड एवरीथिंग। उसमें क्या हुआ कि एक माहौल ये भी बना कि जो हमारी जो बैलेंस शीट्स हैं सबके, इसमें कमर्शियल डबल एंट्री सिस्टम हो, प्रॉपर्ली ऑडिटेड हो सा। फिर मुझे देखिए क्रेडिट रेटिंग के बारे में बहुत पता नहीं था, ना बॉन्ड्स के बारे में था। मिस्टर दवे उस ज़माने में UTI के चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो क्रिसल से आदमी भेजेंगे, आप क्रेडिट रेटिंग। तो आए वो वहाँ से, क्रिसल से ही आई सुजाता श्री कुमार। उन्होंने समझाया कि भाई क्या होती है क्रेडिट, इसका क्रेडिट रेटिंग का कोई पैरामीटर्स नहीं थे उस ज़माने में, कैसे क्रेडिट रेटिंग करेंगे आप शहरों की। तो वो बनाया 6 महीने बैठ के, उसको बना के अहमदाबाद का क्रेडिट रेटिंग आई AA SO इन्वेस्टमेंट ग्रेड, और फिर बॉन्ड किया 100 करोड़ का बॉन्ड किया, 14% इंटरेस्ट पे, 7 years टेनर। विदाउट सॉवरेन गारंटी। हाँ, सॉवरेन गारंटी नहीं, सॉवरेन गारंटी तो ख़त्म हो गया, तब सिटी बॉन्ड का कोई अर्थ ही नहीं है। जी। ये तो शहर अपने कदमों पे खुद खड़ा हो रहा था, बहुत बड़ी बात, समझे आप। तो वो इट वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड। अरे साहब, यहाँ जो न्यूज़पेपर वाले थे और वेजिटेबल वेंडर्स थे, उन्होंने वो बॉन्ड को वो खरीदा है। इस कदर फीलिंग ऑफ प्राइड थी शहर में, अहमदाबाद में। ट्रस्ट भी दिखा रहा है, विश्वास भी दिखा रहा है। जी। मगर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो बॉन्ड्स हैं, दे आर अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बट दे आर ऑल्सो एसेंशियली अ गवर्नेंस इंस्ट्रूमेंट। वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गवर्नेंस को प्रोफेशनलाइज करते हैं और मार्केट ओरिएंटेड कर देते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है हमको करना। हमको शहरों में क्रेडिट रेटिंग एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस को एनकरेज करना चाहिए। बॉन्ड तो कॉन्सिक्वेंस है, हो जाएगा। आजकल हज़ारों करोड़ दे रहे हैं एक स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट मच ऑफ मनी इज़ नॉट। अभी हमने लखनऊ और गाज़ियाबाद में भी बॉन्ड किए हैं और दे हैव बीन ओवर सब्सक्राइब, 400% ओवर सब्सक्रिप्शंस। तो एक ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड अ मार्केट ओरिएंटेशन फॉर म्युनिसिपल मैनेजमेंट, ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो किया, बॉन्ड में जो सपोर्ट शहर का था वो पूरा निचोड़ के आ गया सामने। तो काफ़ी आपने अच्छा काम किया। फिर आपका जो दायरा है वो तो अहमदाबाद में और भी बात करेंगे, लेकिन आपका दायरा सिर्फ अहमदाबाद नहीं रहा, वर्ल्ड बैंक भी रहा, उसके सेक्टर डायरेक्टर भी आप रहे, और ईस्ट एशिया में आपने काम किया, चाइना में आपने काम किया, इंडोनेशिया, मलेशिया में काम किया। तो वो आपका अनुभव वो भी साझा करें। देखिए, यहाँ से जब गए थे ना, जी, तो दिल में एक शंका थी कि भाई कहाँ लोकल से ग्लोबल चले जा रहे हैं। जी।
सीधे जा रहे हैं एट अ मैनेजरियल पोजीशन वर्ल्ड बैंक में, जो कभी देखा भी नहीं था। और जब वहाँ पहुँचे, वो पहली मीटिंग हुई तो एक स्टाफ थी कहीं ये नॉर्डिक कंट्री की, वो खड़ी हुई, कहने लगे वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड्स जो हैं बड़े ख़राब हो गए हैं। मीटिंग के अंदर मेरे अंडर में से 62 लोग थे वहाँ पर, प्लस जो 28 कंट्रीज़ में इन ईस्ट एशिया। कहती हैं बड़े ख़राब हो गए हैं, लोगों को लेके आते हैं, इनकी ख़ुद की कंट्री की तो हालत देखिए, और ये आके हमको क्या लीड करेंगे बताइए। पहली मीटिंग हो रही है उसमें इस तरीके की बात हो रही है। तो मैंने बड़ा सोचा, मैंने सोचता रहा, मैं थोड़ी मैंने कहा इनको जवाब तो देना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। तो मैंने कहा मैडम ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक करता क्या है? गरीब देशों को हेल्प करता है ना, और अर्बन में तो अर्बन पॉवर्टी और वो जो शहर हैं जो सस्टेनेबल नहीं है उनको शेयर करता है, और अर्बन में डेंसिटी से डील करता है। मैंने कहा आप ये बताइए, आप तो नॉर्डिक कंट्री में रहती हैं ना, आपने कितना स्लम्स और इनसे डील किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपने किताबें पढ़ी हैं, किताबें पढ़ के आप हमको समझा रही हैं ये चीज़ कि हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। हमने तो काम किया अपने हाथों से, हमारे अंडर में 42,000 हमारा स्टाफ था। दे वर ऑल चार्ज्ड अप टू वर्क। हमारी शहर था उस ज़माने में 70 लाख लोगों का, 7 मिलियन पीपल। जैसे कहाँ काम किया है आपने, ज़रा बताइए तो मुझको। साहब वो छोड़ के चलेंगी मेरा वो फिर ग्रुप, मगर इट वाज टर्न आउट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस वर्ल्ड बैंक। और लोगों को जब पता चला, खासकर चाइना इन सब जगहों में, कि मैं एज दे सेड, वो समझते हैं मैं मेयर रहा हूँ या जो भी सिटी मैनेजर जो भी, तो उनका हमारी तरफ रवैया बदल गया। वर्ल्ड बैंक पहले टॉकिंग फ्रॉम द टॉप एंड ऑल दैट, और शहर छुपाते थे अपनी बातें। जब अगर मैं जाता था जब, तो ये बड़े खुल के बताते थे कि देखिए आप अगर वर्ल्ड बैंक को नहीं बता रहे हैं, कि वर्ल्ड बैंक को तो हम कहेंगे कि ये 16% हमारा वाटर लॉसेज हैं, मगर एक्चुअली 35% है। वो आपको बता रहे हैं क्योंकि आप खुद भी सिटी मैनेजर रहे हैं, तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ा। चाइना में मैंने एक्सपीरियंस किया अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से उन लोगों ने कोशिश करके अर्बन डेवलपमेंट को एज अ पिलर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कर दिया, और अर्बन डेवलपमेंट को प्रोफेशनलाइज किया बाय ब्रिंगिंग मैनेजर्स फ्रॉम सिटी बैंक एंड ऑल दुनिया भर के बैंक्स के भी लोग आए हु बिकेम म्युनिसिपल कमिश्नर्स एंड मेयर्स। तो उन्होंने बड़ा उसको ओपन कर दिया अर्बन डेवलपमेंट को, बड़ा आइकॉनिक तरीके से, एंड मेड क्लेनलीनेस अ पैशन। पानी की सफाई और जनरल सफाई पैशन एकदम, आपको पानी, दे गॉट द वाटर टू ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। वहाँ पर ये था। इंडोनेशिया में आई डेल्ट विद दी सुनामी। मेरा इंडोनेशिया इज़ वेरी कोऑपरेटिव ओरिएंटेड, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया स्लम्स में। मगर आई डेल्ट विद ऑल्सो विद द सुनामी, 2004 में जो सुनामी हुई थी आचे में, तो एक वेव आई 120 फुट ऊंची, 80 किलोमीटर की स्पीड से, और उससे जो उसने मारा तो 2,67,000 पीपल डाइड एट वन शॉट। तो वहाँ पर उसको फिर से बिल्डिंग इट बेटर एंड यूजिंग दी बिल्डिंग ऑफ दैट एज ए हीलिंग प्रोसेस, ये बड़ी अच्छी बात आपने समझे आप। क्योंकि पहले था कि आर्मी बना देगी, हमने कहा था आर्मी छोड़िए, इसको लोगों को खुद बनाने दीजिए, क्योंकि उनके तो सब खत्म हो गया, ना कोई कागज़ रहे, ना कोई बैंक्स में कुछ रहा, कुछ नहीं है। इनको बनाने दीजिए, क्योंकि उसमें ये लोग बिजी हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, इट विल बिकम ए हीलिंग थिंग। बट मेरी भी बड़ी उस पर इमोशनल बड़ा इम्पैक्ट आया है, यानी इट इज़ नॉट ईजी। हज़ारों लेडीज़ बैठी हैं, रो रही हैं, उनका एक रिचुअल रोना होता है। वहाँ हम बैठते थे मस्जिद में जाके, और वो रो रही हैं बुरी तरीके से, उनके सब ख़त्म हो गया भाई। उसको हम लोगों ने रीबिल्ड किया भैया। $2.5 बिलियन का प्रोग्राम था, उनका नक्शा बदल दिया उस जगह का। मुझे याद है कि उस साल के बाद शायद इंडोनेशिया वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। एक दो साल तक, मतलब मुझे याद है थोड़ा बहुत। और बहुत करप्शन के अगेंस्ट भी बहुत फाइट हुई, और उसको एक बड़ा करप्शन फ्री वो किया।
इंडोनेशिया वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर और भी जगहें काम किया भाई, ख़ास करके चाइना और ये जो इंडोनेशिया है इसमें। तो अब वर्ल्ड बैंक में एक और ख़ासियत है, हमारे यहाँ मेरे पास 11 नेशनैलिटीज़ थी स्टाफ में, यू नो, और हर नेशनैलिटी का एक अलग तरीक़ा है अपने बॉस से डील करने का। यू नो, सम पीपल कन्फ्रंट, द जापानीज डोंट कन्फ्रंट, दे आर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, इंडियंस, अमेरिकन्स, एवरीबडी। सो वन हैज़ टू गेट यूज टू इट। लॉट ऑफ एक्चुअली जिस साल मुझे रिक्रूट किया गया था उस साल 5 सिटी मैनेजर्स हुए थे रिक्रूट एज डायरेक्टर्स, तो उसमें से 3 तो छोड़ के चले गए विद इन 6 महीने। उन्होंने कहा भैया हमें यहाँ काम नहीं करना है। बट हमारा बड़ा अच्छा रहा, वहाँ पर हम लोगों ने टाइगर इनिशिएटिव। मैं वही उस पे आ रहा था, आप यहाँ से टाइगर पे कैसे पहुँच गए, वही मुझे पूछना था। तो वहाँ चाइना में जब मेरी पोस्टिंग हुई चाइना थोड़े दिनों के लिए, तो वहाँ मैंने एक अखबार में पढ़ा कि साहब एक जगह लियोनिंग की वहाँ पर टाइगर्स स्टार्व कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार लियोनिंग में टाइगर्स, तो वही तो चाइना में तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं टाइगर्स, यहाँ स्टार्व कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से आ गए टाइगर्स? तो मैंने एक साहब को लोगों से पूछा, तो कोई डिफिट के थे, उन्होंने कहा यार ये वो टाइगर्स चाइना में टाइगर फार्म्स में रखते हैं लोग कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। करीब 7-8 हज़ार टाइगर्स हैं जिनको कमर्शियली एक्सप्लॉयट किया जाता है, जिससे कि उनकी टाइगर वाइन और सारी चीज़ें बन सकें। वो कहते हैं कि हम साइंटिफिक रीज़न से हैं, बट दे हैव दिस टाइगर फार्म। तो वो लोगों का आके मैंने फिर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक में ऐसे ही एक प्रेजेंटेशन किया ऑन टाइगर, प्रोटेक्टिंग टाइगर्स एंड ऑल दैट, छोटा सा। वो साहब उस दिन 250 लोग आ गए फॉरेनर्स उस प्रेजेंटेशन में, इंडिया के बारे में था। तो बड़ा वो पॉपुलर प्रेजेंटेशन हो गया और फिर बात ख़त्म हो गई। हमने कहा प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया। फिर उसके 2 हफ्ते के बाद फ़ोन आया प्रेसिडेंट के ऑफिस से कि मिस्टर ज़ेलिक द प्रेसिडेंट, वुड यू लाइक टू कम एंड काइंडली कम ओवर एंड मीट हिम। तो मैं गया ऊपर, मैंने कहा भाई प्रेसिडेंट तो खुदा होता है वर्ल्ड बैंक का, जैसे यू आर मीटिंग लाइक द यूएस प्रेसिडेंट। तो हम गए साहब, मैंने कहा क्या हुआ क्या? तो गए, कहने लगे कि आप टाइगर में कैसे इंटरेस्टेड हैं? अरे मैंने कहा साहब हम बड़े हुए हैं जिम कॉर्बेट कंट्री में, तो आप कैसे इंडिया में कैसे कह सकते हैं? कहने लगे आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर प्रेजेंटेशन और शैल वी दिस थिंग स्टार्ट ए इनिशिएटिव फॉर टाइगर कंजर्वेशन। तो साहब वो 2008 में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लॉन्च हुआ और फिर मिस्टर ज़ेलिक टॉक टू मिस्टर पुतिन एंड they co-hosted St. Petersburg में Tiger Summit in 2010. Mr. Putin is a very great wildlifer and a tiger lover. Okay. तो उनकी पर्सनैलिटी को भी टाइगर्स अफेक्ट करते हैं दैट वे। तो वो साहब अब टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो टाइगर इनिशिएटिव में फिर स्नो लेपर्ड्स भी आ गए। अब हम 20 कंट्री की अलायंस है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, और वो स्नो लेपर्ड कवर करती है टाइगर्स, एंड वी कन्वीन, वी हेल्प इन पॉलिसी, वी हेल्प अगेंस्ट इलीगल ट्रेड एंड ट्रैफिक। आई एम द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ दैट। तो वो एक मेरा प्रोफेशन अर्बन मैनेजमेंट और सिटी मैनेजमेंट है और मेरा पैशन। जी, आप वो शेर भी कहते हैं और इस शेर से भी आप डील करते हैं, अच्छी बात है। अब हम आखिरी पड़ाव में साक्षात्कार के संवाद की हमारी बातचीत का एक आखिरी, अब वहाँ से आप निकल कर आपने, मुझे लगता है कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपने बात करी, और अब आप रिवर फ्रंट जो ये है, लोग पानी से बहुत प्यार करते हैं, अपनी नदियों से प्यार करते हैं, तालाबों से प्यार करते हैं। किससे कहानियों में वो होता है, जो होता है वो नदी किनारे होता है, कोह के तालाब के पास होता है, हमारी कविताओं में वो इतना सारा आता रहता है, हमारे साहित्य में है। तो साबरमती एक ऐसी नदी है जिसने अहमदाबाद को जिया है, देखा है। यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, दांडी मार्च की थी, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आए हुए हैं, यहाँ पे रणछोड़दास छोटा लाल आए हुए हैं। मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मील मैनचेस्टर बना हुआ है, मीलों के जो धुआं निकलता था, जिसने मतलब अंग्रेजों के सामने आत्मनिर्भरता की जो एक लड़ाई लड़ी थी। तो बहुत कुछ है इस नदी के किनारे। इस नदी से आपको कैसे प्यार हुआ? अरे साहब देखिए, नदी दिख रही है यहाँ से, इस कदर, इट्स अ रिवर ऑफ हिस्ट्री।
यू नो, इट हैज़ क्रिएटेड लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स। यहीं पर तो कर्म भूमि रही है सबकी। हमारे प्रधानमंत्री जो आज बैठे हुए हैं, इन्होंने भी तो इसी का पानी पिया है, और सबकी पर्सनैलिटीज़ इवॉल्व हुई हैं इस नदी से। तो ये एक इसकी खुसूसियत, ये एक तो ये बिल्कुल ही जेंटली मियंडर्स थ्रू द हार्ट ऑफ द सिटी, है ना। तो इट इज़ लाइक द स्पाइन ऑफ द सिटी, है ना। यस, सही। बिल्कुल स्पाइन है इसकी। और हमारी कोशिश ये थी कि हम जब देखिए, जब इसमें यहाँ कुछ बना नहीं था, तो जब ये फ्लैश फ्लड्स आते थे, लोग उस पर ब्रिजेस पे खड़े हो, सुभाष ब्रिज पे खड़े हैं, एलिस ब्रिज पे खड़े, नीचे देख रहे हैं पानी निकल रहा है तेजी, तो लोगों को लगता है कि लोगों को बड़ा प्यार है पानी से। एंड यू नो, साइकोलॉजिकली पानी के किनारे रहने से और पानी पे जाने से जो माइंड है थोड़ा डिस्ट्रेस होता है, समझे। तो अब जब ये हमारा बात में ये रहा कि इट वाज इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट द पीपल फ्रॉम द रिवर, समझे। एंड द रिवर डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, इट वुड जस्ट डिसअपियर। तो अब जो इट्स अ मिरेकल, ये जो रिवर फ्रंट बना है, ये अपने आप में एक मिरेकल है। इट इज सच अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, विजन एंड परसिस्टेंस, कि जम के करा दिया ये काम। इतने बड़े बताइए, 11.5 किलोमीटर को दोनों साइड पे इस तरीके से 2 कमरों वाला घर दिया और वो किया। तो आपकी एक सोच ये है कि ये एक 15 मिनट से कि 15 मिनट का एक शहर बन जाए, जिसमें 15 मिनट में आप पूरे शहर से आप गुजर जाए उसमें से, तो वो एक तो 15 मिनट सिटी का वो दूसरी चीज़ है। जी 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 15 मिनट सिटी का आइडिया है ऑफ मिक्स डेवलपमेंट, जी जी, कि आप जहाँ काम करते हैं और जहाँ रहते हैं उसका डिस्टेंस 15 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, और वो डिस्टेंस आप जाने के लिए आपको वॉक टू वर्क कर सकें, समझे। तो वो इस तरीके का इकोसिस्टम बने कि जो कि कार्स पे डिपेंडेंट ना हो। यू शुड बी सिक्योरली एबल टू, यहाँ से आपने बढ़िया घर में रहे और सामने आपके रिवर फ्रंट पे आपका ऑफिस है, वहाँ गए, ऑफिस में बैठे, कैफ़े में गए, यहाँ बगल में ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, वहाँ खेला, एक्सरसाइज की, सारी तरीके। तो इट्स अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट्स प्योर नेचुरल गुड हेल्थ का कॉन्सेप्ट। तो ये रिवर फ्रंट को हम इस तरीके से डेवलप, हम उसमें वो जो है ना आज जूझ रहे हैं जो ट्रैफिक से, वो सारी चीज़ें, उन सब से दूर रखना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लोग डी स्ट्रेस हों। और देखिए कोविड में कितना स्ट्रेस हो गया, लोग कंजेस्टेड शहर में बिल्कुल दबे हुए बैठे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ निकलते हैं, एक सांस लेते हैं खुली हवा में, वो नहीं बदलना चाहिए इस जगह का। तो ये यहाँ ज़रा ओवर पॉपुलेशन ऑफ कार्स एंड एमिशंस और वो सब नहीं चाहिए। हमको चाहिए लोग पैदल चलें सिक्योरली, बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाएं, फिट रहें। सो हमने यहाँ पर आपने देखा होगा, हमने एक फिटनेस का भी एक वो शुरू किया है, या योगा शुरू हो गया है। अब करीब 20 ओपन एयर जिम बन रहे हैं, वहाँ पर आप जिम में जाइए, अपनी फिटनेस रखिए, बिकॉज हमें अपनी इम्यूनिटी ठीक करनी है। कोविड ने उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट किया है जिनकी कोमॉर्बिडिटी थी। तो फिट रहें लोग, और इंडिया में फिटनेस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इशू, क्योंकि ये लोग जो गुटके वाले हैं, वो लोग जो हैं, ये आफत किए हुए हैं लोगों की ज़िंदगियों के साथ, है ना। और जनरली देयर इज़ ओबेसिटी, और सिटी प्लानिंग भी इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम लोग हेल्दी सिटी बनाएं, कि जहाँ लोग अपने घर से उतर के वॉक तो कर सकें। अभी क्या है कि लोग घर से खाना खाया, कहीं जाने की जगह नहीं है। नहीं, सही बात है आपकी, क्योंकि हम जब देखते सोचते हैं कि कलकत्ता के पास हावड़ा ब्रिज है, वहाँ पे लोग जाते हैं, मुंबई के पास मरीन ड्राइव है, और चेन्नई के पास मरीना बीच है, तो ये सब अहमदाबाद के पास, मतलब आपकी बात सही है कि आज हम फिल्मों में देखें, कहीं पर भी देखें, ऊपर से शॉट आता है रिवर फ्रंट का, और जो यहाँ की इमारतें हैं वो भी सब चाहते हैं कि नदी की तरफ हो, और नदी को देखे, नदी उनको देखे। तो काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि एक तनाव मुक्त एक संबंध होना चाहिए, या फिर एक प्रेम सौहार्द से भरा संबंध होना चाहिए वो नदी के साथ, और हमारा ये फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, है ना। हमेशा एक ऊपर से आपके टेंशन रहे, इसका कोई तुक नहीं है इस चीज़ में। दूसरा, आपको जान के खुशी होगी, हमने
3 साल में 7 लाख पेड़ लगाए यहाँ पर। मियावाकी पद्धति है, श्रब्स और भी बढ़ा रहे हैं। इस साल 2.5 लाख और लग रहे हैं। तो ग्रीन एनवायरनमेंट, लश ग्रीन एनवायरनमेंट जो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बहुत पसंद है, उस तरीके गुजरात में इट इज़ अ स्टेट विद द लोएस्ट पर कैपिटा ट्री कवर। यू नो, वी हैव टू इंक्रीज द ट्री कवर इन दिस प्लेस। तो हम इसको एक इस तरीके का मॉडल बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो लोग आएँ, रहें या घूमने आएँ, उनको एक खुशी महसूस हो। और एक और चीज़ है, रिवर फ्रंट लीडरशिप के अलावा should also become an ecosystem for creativity and intelligent people. We want to attract young professionals on the river front. आएँ, young professionals आएँ, एक माहौल बनाएं। This is a young country, one of the youngest countries in the world, है ना? तो इस तरीके का कुछ एक अंदर से एक प्रेरणा मिलती रहे। और एक आखिरी सवाल आपसे मैं आपसे तो ऐसा लगता है कि बातें और किए जाए, लेकिन अब टीवी की एक मर्यादा है, हमारे समय की मर्यादा है। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि जो बहुत सारे युवा लोग, यंग लोग आ रहे हैं, चाहे वो प्लानिंग में आ रहे हैं या किसी और प्रोफेशन में आ रहे हैं या सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, आप उनसे अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? ये कहना चाहूँगा हमारा कि वो जो भी काम करें उसमें कौशल ढूंढें। एक हमारे सिविल सर्विस का ही मोटो है आईएएस का, योगा कर्मस्य कौशलम, समझे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको ये फीलिंग दूसरों को दिखाने के लिए फीलिंग ना हो कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जब घर जाएं शाम को और अपनी पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करें, तो उनको अपने कामों पर नाज होना चाहिए कि हमने आज ये किया, बड़ी अच्छी बात है। शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, है ना? ये चीज़ है सिविल सर्विस का इथॉस। ये नहीं है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग ट्रिक्स विद ईच अदर। इट्स अबाउट कमिटिंग आवरसेल्फ टू अ कंट्री विच इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ अ कंप्लीट टेक ऑफ। इट इज़ टेकिंग ऑफ। इसमें सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और यंग कंट्री है, सब लोग साथ में मिल के डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, माइंड का फिजिकली यू हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन। उस डिसिप्लिन के साथ काम करिए और अपने काम पे नाज करिए, इस तरीके से करिए। तो ये मेरा, मैं पता नहीं मैं किसी को मैसेज देने के काबिल हूँ या नहीं हूँ, जो भी मैंने सीखा है एकदम सही। वो उससे अगर आप डिसिप्लिन से रहते हैं तो आपको भैया नींद बड़ी अच्छी आती है, कोई वो दिक्कत नहीं होती। आप आपका सर लगा तकिए पे और सो गए। सिंप्लिसिटी रखो, ट्रांसपेरेंसी, दिल को बिल्कुल साफ रखो और इंजॉय करो लाइफ का, इंजॉय द वर्क यू डू। तो मज़े से हाँ, और देखिए, और लोगों के बारे में अपने दिलों में लिहाज और एहसास रखिए और रिस्पेक्ट करिए दूसरे हिंदुस्तानी को और प्रोफेशनल्स को खासकर। हाँ, रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हमको करना, मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम ये एहसास और लिहाज रखें एक दूसरे की। और उनकी, हाँ, कई बार देखते होंगे लोग बैठे हुए खुसफुस कर रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने ये किया। अरे भाई, उनकी जो खासियत है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको एडमायर कीजिए। आप उनकी खामियां कहाँ ढूंढ रहे हैं जी, है ना? खामियां तो सब में हैं। तो ये है मेरी, मैं समझता हूँ अगर कोई तरीक़ा है तो इसको उठें थोड़ा। काफ़ी, तो मुझे लगता है ये तो आपकी यादों के शहर में जो घूमने का हमें मज़ा आया। मुझे लगता है अगर बशीर बद्रा साहब आपकी यादों के शहर में होते तो ये शेर ना कहते कि भाई कोई हाथ भी ना लगाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना लगाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। तो शायद ये वो ना कहते अगर वो आपकी यादों के शहर अहमदाबाद शहर में शायद आए होते। तो मुझे लगता है कि बहुत हमें मज़ा आया, अच्छा लगा कि आपने अपना जो अनुभव है जो हमसे साझा किया, इतनी सारी बातें हमसे करी। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए तो ये खजाना होगा, और ख़ास तौर पे जो अहमदाबाद वासी, अहमदाबादी लोग हैं, उनके लिए तो ये बड़ी सौगात है। ये आपके साथ सौगात के अलावा मैं तो इतना कहूँगा कि जो भी है, मगर मेरा जो कर्ज़ है जी अहमदाबाद के लिए, जो उन्होंने मुझे प्यार और इज़्ज़त दी, उसने ज़िंदगी को एकदम बदल दिया।
और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग्स क्रिएट कर दी। इट मेक्स मी फील वेरी गुड टू बी हियर। मैं बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ बहुत। सो आई डू वांट टू थैंक विद ऑल माय हार्ट द सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड इट्स रेजिडेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया केशव वर्मा साहब आपका। तो दर्शकों, ये थे हमारे ख़ास मेहमान। अब तो अहमदाबाद में बैठ के इनको मेहमान कैसे बुलाए, ये भी मेरे लिए भी बहुत बड़ी धर्म संकट वाली बात है, लेकिन शो में तो मेहमान है और इन्होंने काफ़ी सारी बातें हमसे साझा की अपनी यादों के शहर में, अपनी यादों के उजालों में। उन सारी बातों को आपके सामने रखा जो मुझे लगता है कि इस शहर की एक लंबी कहानी का, एक बड़ी तहजीब का एक अभिन्न हिस्सा बन के रह जाएंगी। तो दर्शकों, फिर से मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ अगले एपिसोड में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।